नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑटो ट्रिप में। तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि आज हम लोग अपने गांव आए हुए थे, मैं, ईशान और मेरे पेरेंट्स। और हमारे यहाँ एक यज्ञ हो रहा है, महायज्ञ हो रहा है, जो करीब 8 दिन तक चलेगा। तो आज उसका पहला दिन है। तो हम लोग सुबह ही आ गए थे और उसके बाद अभी शाम को मैं और ईशान थोड़ा सा गांव की सैर के लिए निकले हैं। गांव की सैर क्या, गांव के खेत के लिए निकले हैं। तो सोचा आपको भी थोड़ा सा दिखा दिया जाए कि गांव में क्या क्या है, कैसा है मेरा गांव। तो आइए आगे चलते हैं। तो ये है गांव का बगीचा। देखिए अगर आप, हम लोग जब छोटे थे इसे तो बड़ी बारी बोलते थे। बारी मीन्स बगीचा, बड़ी बारी, बड़की बारी। और काफ़ी बड़ा है ये। पहले तो इसमें और भी बहुत सारे आम के पेड़ थे, लेकिन अभी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। और यहाँ से अगर आपकी नज़र, अच्छा इससे पहले घर मेरा उसके पीछे है, दिखा नहीं पाया, तो अभी लौटते समय दिखाएंगे। और ये किसी और का घर बना हुआ है यहाँ पे। तो ये सामने आप खेत देखिए, यहाँ से करीब 3 किलोमीटर लेफ़्ट, राइट एंड स्ट्रेट आपको सिर्फ खेती खेत दिखाई देंगे। फ़िलहाल अभी सारी खेती बंद है। बंद मतलब कि एक ही फसल था, धान, और धान की कटाई हो चुकी है। थोड़ा बहुत जिसका बचा है वो अपना काट रहे हैं। जैसे ही बच्ची ले जा रही है धान, अभी जो बचा है। काफ़ी बदल गया है ये। पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा तालाब था, उसमें हमेशा पानी रहता था। तालाब तो अभी भी है, शायद पानी उसमें नहीं होगा, वो आगे है, देखते हैं। तब तक आप ये खेत देखिए। तालाब में है पानी थोड़ा, लेकिन बहुत गंदा पानी है, बारिश का पानी है। ये देखिए, पहले इस तालाब के चारों तरफ आम का पेड़ था, करीब 10-12 पेड़ थे। अभी सिर्फ ये एक ही पेड़ बचा हुआ है, ये सामने। और ये भी जो था सारा पेड़, ये शेयरिंग में था। गांव के कई परिवार थे, उनमें शेयरिंग था। आइए आगे चलते हैं। तो ये जो आप खेत देख रहे हैं, देखिए काफ़ी दूर तक है, कम से कम 2 किलोमीटर या ज़्यादा, करीब 3 किलोमीटर तक होगा। पूरा खेत ही खेत है। और समझ लीजिए ये बैक साइड जो दिख रहा है आपको, कम से कम 12 किलोमीटर के बाद गंगा नदी है, और वहीं पर मिर्ज़ापुर क्षेत्र है। मिर्ज़ापुर सीरीज़ आप सबने देखी होगी। और मिर्ज़ापुर में विंध्याचल मंदिर है, बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर है विंध्याचल माँ का। एक दिन वहाँ भी चलने का प्लान है। तो ये धान बच्चे ले जा रहे हैं साइकिल पर। आइए आगे चलते हैं थोड़ा। ये एक छोटा सा देवी जी का प्रतिमा लोगों ने बना दिया है। मुझे याद है पहले ये इसी पेड़ के नीचे था। ये देखिए अभी भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर बाकी है। ऐसे ही था पहले, एक कच्चा मिट्टी का, और अब लोगों ने इसे थोड़ा पत्थर में तब्दील कर दिया है। ये किसी की साइकिल खड़ी है यहाँ पर। छोटे थे तो हम लोग भी ये साइकिल चलाते थे। ये बगल में आप देखिए, ये मचान टाइप का ब्लैक कलर का प्लास्टिक लिपटा हुआ है। तो लोग यहाँ पर सोते हैं रात में देखभाली करने के लिए, क्योंकि एक जानवर होता है जिसको बोलते हैं नील गाय। बहुत लोग नील गाय भी बोलते हैं, नील गाय ही नाम है। अलग अलग कलर के, देखने में गाय की तरह होते हैं। वो सारी की सारी फसल खा जाते हैं, चर जाते हैं, ख़राब कर देते हैं। तो आजकल लोग ज़्यादा बोना भी नहीं चाहते हैं, कोई फसल उगाना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा नीलगाय ख़त्म कर दे रही है जो भी फसल है।
फ़िलहाल जो लोग थोड़े से जागरूक हैं वो देखभाल करते हैं और इस टाइप के मचान बना के रखते हैं ताकि जानवरों को भी लगे कोई है और वो लोग आते नहीं हैं। पीछे देखिए खेत में मोर, पीकॉक सामने। तीन चार मोर हैं इधर, फ्रीली घूम रहे हैं। हम लोग मोर देखने के लिए भी जंगल में जाते हैं, जू में जाते हैं। ये एक दादी बैठी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हाँ, कौन है केकरे घरे खाऊ? हाँ, अच्छा। कौन वाला? ओ कहती वाला ही वाला हो? अच्छा। अरे हमहू बड़ा दिन बाद ही आवा। अच्छा, हाई वाला और एकरे बगलिया वाला? एकरे बगलिया वाला त करे ना था उनकर ह बैकुंठ का ह और खाली हाई वाला? हौ समय। अच्छा एकरे मोहबले करे ना तो बा। अच्छा अच्छा, समझ गए। ओहर आधा ठीक बा ठीक बा। करे फिर ओह बले हम्म। दूध से भवावा करनाथ का से हम जोते हैं इससे दल्लू जोते हैं। ये धान ही हो ना? हां तमें भन भन आई पे का? भन आई पे का? अच्छा हाँ, और कुछ नहीं बोलता ना? अरे और कुछ नहीं बोलता टाइम? अच्छा, अमरूद बहुत टाइम ना? खत्म नहीं होगा, निकल नहीं होगा, मटर नहीं बोलते हम लोग। तो दादी मुझसे क्या बोलेंगी, जब मैं एक खेत देख रहा था तो उन्होंने बताया कि इस खेत की जुताई उन्होंने की है, मतलब जो कुछ भी बुआई होती है। और मुझसे पूछ रहे थे किस घर के हो, तो मैंने बताया पापा का नाम। तब उन्होंने बताया कि हाँ इसमें जो कुछ बोया गया है उन्होंने ही बोया है। और ये बताने लगी कि जैसे ये खेत मेरे चाचा का है, वो पापा का है। तो अब हम लोग जल्दी आते नहीं हैं, एक एक साल में आते हैं, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है। खेत बहुत है हमारे, उधर भी हैं इधर भी हैं, तो पेरेंट्स ही मैनेज करते हैं। तो फ़िलहाल ये भी वो बोली कि अभी ज़्यादा लोग खेती में इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ, क्योंकि जैसा मैंने बताया ये जो नीलगाय होती है ये सब खा जाती हैं। तो फ़िलहाल अभी और कोई फसल नहीं है। कुछ लोगों ने आलू भी बोया है, पोटैटो, और अभी हुआ नहीं है, फसल पकी नहीं है। बाकी धान ही चल रहा है। और अब करीब 10-15 दिन में सरसों जो होता है, जिसे हम लोग मस्टर्ड भी बोलते हैं, तो उसकी बुआई होगी और वो बोया जाएगा। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं। दोस्तों, गांव की लाइफ अभी भी बहुत ही कठिन लाइफ है, बहुत ही टफ लाइफ है उनके लिए जो खेती में है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। हर एक चीज़ को बहुत देख रेख करनी पड़ती है। फसल की बुआई से लेकर कटाई तक, उसको पानी देना, मैनेज करना, जानवरों से बचाना, बहुत ही दिक्कत का काम होता है। और इस एरिया में, यूपी में, जितनी ठंडी है उतनी ही गर्मी, उतनी ही बारिश, और हर एक सीज़न में कुछ न कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है। ये एकमात्र घर है जो पूरे गांव से एकदम कनेक्टेड नहीं है। अगर आप गांव देखेंगे तो बहुत अंदर है गांव। इवन जो हम लोगों का भी घर बना हुआ है, ये बहुत बाद में बना हुआ है, वो भी खेतों में। इसके पीछे भी करीब आधा किलोमीटर पहले रोड के साइड में हम लोगों का गांव था, बहुत पहले, कम से कम 30 साल पहले। उसके बाद यहाँ पर खेतों में हम लोगों ने अपना घर बनवाया। और हम और हमारे मतलब कि दादाजी के छोटे भाई,
उसके बाद हम लोग यहीं रहने लगे। फिर धीरे धीरे गांव के और भी कई लोगों ने घर बनवाया और यहीं खेतों में घर बनवाया, धीरे धीरे रहने लगे। लेकिन ये जो घर है जो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत दिन से यहाँ पर रह रहे हैं। एक तरीके से जंगल ही है, लेकिन बड़ी हिम्मत के साथ ये यहाँ पे रहते थे। और क्योंकि इसके अगल बगल सिर्फ खेत ही खेत है, अगर आदमी को कुछ भी चाहिए तो गांव में जाना पड़ेगा, गांव में भी नहीं मिला तो और दूर जाना पड़ेगा। शाम हो गई है और यहाँ पर सारी चिड़ियाँ तार पे बैठ चुकी हैं और सनसेट होने वाला है। देखिए बहुत अच्छा माहौल है और बहुत ही सुकून वाला माहौल है, फ्रेश हवा, ताज़ी हवा। और यज्ञ जो हमारे यहाँ होने वाला है कल, फ़िलहाल पूजा अभी तक चल रही है। रथ आने के बाद वहाँ पे जो मंडप सजा हुआ है जहाँ पे कल यज्ञ होगा, अभी वहाँ पे पूजा चल रही है। 8-10 पंडित वहाँ पे बैठे हुए हैं और उसकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है। तो उन्होंने माइक लगवा दिया है और अभी भी कम से कम 1-2 घंटे की पूजा और बाकी है, तब तक हम लोग यहाँ पे आ गए। और एक एक करके पंडित जी माइक से घर के सारे सदस्यों को बुला रहे हैं, हवन चल रहा है। तो दोस्तों ये जो गांव है इसका नाम है मुलापुर। और ये पीछे का जो एरिया है समझ लीजिए, उधर बनारस है, इधर प्रयागराज इलाहाबाद, और उसके बीचों बीच का ये एरिया है, ठीक है। और बीचों बीच जो मार्केट है, काफ़ी बड़ा मार्केट है, उसका नाम है गोपीगंज। और गोपीगंज से करीब 6-7 किलोमीटर दूर ये गांव पड़ता है मुलापुर। इसके जस्ट पीछे गंगा नदी है, वो भी पैरेलली बनारस से इलाहाबाद बह रही हैं। तो हम लोग एकदम बीचों बीच में है, ऐसे पैरेलल रोड जा रही है बनारस से इलाहाबाद, और पीछे भी ऐसे पैरेलल गंगा जी जा रही हैं बनारस से इलाहाबाद। और हम लोग एकदम इधर बीचों बीच में हैं। और इसी साइड में पड़ जाएगा मिर्ज़ापुर, विंध्याचल, पूरा खेती का एरिया है। कम से कम अगर इधर देखा जाए तो ये 12 से 15 किलोमीटर का पूरा रेंज है और सिर्फ खेती ही खेती होती है। और एक साइड में पूरा गांव ही गांव है। ये देखिए गायें भी अब चर के अपने घर की तरफ जा रही हैं। कम से कम 100-150 गायें हैं। और इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखें तो वो सामने एक, इससे ज़्यादा जूम तो नहीं हो सकता, वो एक वाइट स्कॉर्पियो खड़ी है और उसके पीछे भी कम से कम 50-100 भैंसें जा रही हैं। ये पूरा सेंटर है ये एरिया। और हम लोग अभी यहाँ पे खेत में ही हैं। शाम हो गई है, करीब 4:30 हो गए हैं। 5 बजे आजकल रात हो जा रही है, 5:30 बजे तक। तो मेरे ख्याल से अब ये वीडियो एंड करते हैं। देख लिया होगा आपने थोड़ा बहुत मेरा गांव के खेत, गांव तो नहीं देखा होगा, खेत देख लिया होगा। तो कल हम लोग वापस बनारस जाएंगे और एक दिन बीच में फिर से आना है सबको लेके इस यज्ञ में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आज मैं इसीलिए आया यहाँ पर कि थोड़ा गांव भी देख लेंगे और जो आज यज्ञ हो रहा था उसमें भी पार्टिसिपेट कर लेंगे। ईशान को भी मैं लेके आया कि ताकि वो भी देख ले कि गांव में क्या क्या है, कैसे कैसे है। बाकी मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।